हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यानी किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी यूं समझिए कि सफलता की कुंजी है, जिसकी शुरुआत हम आज के इस पहले पार्ट से कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 5 ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में बताएंगे जो कंपटीशन में ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे आसानी से आप डिफिकल्ट वर्ड्स को समझ जाते हैं, ना केवल उनके अर्थ को बल्कि उनका सही प्रोनाउंसिएशन जो कि आपके बोलने में भी काम आएगा, और उनके एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स, उनके विपरीत अर्थ को भी हम समझेंगे। आज हम उस भाग पर काम करने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड पूछा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द वर्ड्स अपोजिट इन द मीनिंग। यानी कि एक वर्ड दिया हुआ है जिसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग है, और उस पर्टिकुलर मीनिंग को देखते हुए उसका ठीक अपोजिट वर्ड यानी कि ऐसा वर्ड हमें ऑप्शंस में से ढूंढना है जो ठीक उसका विपरीत अर्थ रखता हो। तो शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अर्बेन। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अबेन, जिसमें आर का साउंड नहीं आता, यानी आर साइलेंट होता है ऑलमोस्ट। आप ध्यान देंगे कि ये वर्ड देखते ही सबसे पहले जिन्होंने अर्बन वर्ड पढ़ा हुआ है उनको ये वर्ड अर्बन दिखाई देता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है। सिर्फ एक फर्क इसलिए कहा जाता है कि कंपटीशन के दौरान आपको सभी वर्ड्स को ध्यान से देखना होता है, उनके स्पेलिंग्स पर तेज नजर रखनी होती है। अब देखो, जो लोग तेज नजर रखते हैं उन्हें अर्बन ना देख करके ये अबेन दिखेगा, क्योंकि इसमें ई भी है, जबकि अर्बन वर्ड में URBAN सिर्फ इतना ही होता है, जिसका मतलब होता है शहरी इलाका। लेकिन यहां पर है अबेन, ई लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है शिष्ट या सज्जन, यानी ऐसा व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति है, शिष्ट व्यक्ति है। चलिए अब इसके ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन है रूरल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। अब आप समझ जाइए कि जिन लोगों ने भी इसे अर्बन पढ़ा होगा वो बिना कुछ दूसरा ऑप्शन देखे सीधे इस पर टिक कर देंगे, जो कि उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि दिस इज अबेन नॉट अर्बन। तो रूरल बिल्कुल भी अपोजिट नहीं है, अगर अर्बन होता तो जरूर होता, तो ये सही ऑप्शन, सही आंसर नहीं है। चलिए बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के, नेटिव का मतलब होता है मूल स्थान या मूल निवासी, या व्यक्ति जो किसी विशेष स्थान पर उसका जन्म हुआ तो उसके जन्म स्थान को उसका मूल निवास कहा जाता है। तो नेटिव मीन्स मूल स्थान या मूल निवासी। तो अब सज्जन व्यक्ति का अपोजिट तो ये भी नहीं हो सकता। देखते हैं तीसरा ऑप्शन, क्रूड मीन्स असभ्य। अब देखिए, शिष्ट व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कैसा होगा? सभ्य होगा, बिल्कुल होगा। तो सभ्य का ऑपोजिट असभ्य बिल्कुल होगा, यानी कि हमारा सही आंसर है क्रूड, असभ्य। एक बार चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है लाउड मीन्स होता है ऊंचे स्वर में बोलना, या ऊंचे स्वर का कोई व्यक्ति जो ऊंचे स्वर में बोलता हो। तो अब देखिए, ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है, अबेन का अपोजिट वर्ड नहीं है। यानी कि एक वर्ड क्रूड जो है, जिसका मीनिंग है असभ्य, वो हमारा इस शिष्ट या सज्जन का ऑपोजिट होगा, सभ्य का ऑपोजिट होगा असभ्य। तो अबेन का ऑपोजिट होगा क्रूड। चलिए, एक वर्ड आपने समझ लिया, देख लिया, सीख भी गए। अब बात करते हैं सेकंड वर्ड की। सेकंड वर्ड है बोल्ड मीन्स होता है साहसिक, यानी ऐसा व्यक्ति जो साहस करता हो, जिसमें साहस हो। ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं।
नर्वस, 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 इसमें आर का साउंड आता है लेकिन हल्का आता है, नर्वस, जिसका मतलब है चिंतित। सेकेंड वर्ड है फियरफुल, मीन्स भयभीत। फिर है कॉय, मीन्स लुभाना, किसी को आकर्षित करना। ये वर्ड खासकर महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है, महिलाएं इसे यूज करती हैं, या महिलाओं के लिए कहेंगे कि यूज होता है जब वह शर्मा करके किसी को लुभाती हैं, तो वो एक्शन, वो क्रिया कॉय कहलाती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है टिमिड, मीन्स डरपोक। अब देखिए हमारा जो मेन वर्ड है बोल्ड, मीन्स साहस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो साहसी हो, जिसमें साहस हो। अब साहस का अपोजिट क्या होता है? डर। तो टिमिड मीन्स डरपोक और बोल्ड मीन्स साहसिक, यानी कि हम सही उत्तर तक पहुंच चुके हैं। सही आंसर है टिमिड, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वर्ड। तीसरे वर्ड को देखते हैं। तीसरा वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स होता है प्रामाणिक, यानी कि ऐसी बात जिसके प्रमाण हो, ऐसा फैक्ट जिसके प्रमाण हो, जिसके तथ्य हो। चलिए ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन है जेन्युइन। जेन्युइन, इसे जेन्युइन कहते हैं लोग, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है जेन्युइन। वास्तविक, जिसका अर्थ है वास्तविक। अब प्रामाणिक या वास्तविक दोनों सेम मीनिंग वाले हैं। वास्तविक क्या होता है? जिसके तथ्य होते हैं, जिसके प्रमाण होते हैं। तो अब ये दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं, सिनोनिम है, जबकि हमें एंटोनिम ढूंढना है, अपोजिट वर्ड यानी विपरीत अर्थ रखने वाले वर्ड को ढूंढना है। तो ये तो सेम मीनिंग वाले हो गए। दूसरा देखते हैं, बी है फॉल्स, झूठा, गलत। झूठा, गलत, तो ये हो सकता है क्योंकि झूठ है और गलत का, जो झूठा है, जो गलत है, उसके प्रमाण नहीं होते, ठीक है, वो प्रामाणिक नहीं होता। तो ये हमारा अपोजिट वर्ड सही आंसर हो सकता है। लेकिन इसको टिक करने से पहले हम तीसरे और चौथे ऑप्शंस को भी देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है फैक्चुअल, तथ्यात्मक, यानी कि वो बात जिसके तथ्य हो, यानी कि ये भी सेम मीनिंग वाला, ऑथेंटिक का ही सेम मीनिंग यानी सिनोनिम है। चौथे की बात करते हैं रियल, असली। फिर वही बात है, ये भी सिनोनिम है एक तरह से, क्योंकि असली के प्रमाण होते हैं। यानी कि एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसके प्रमाण नहीं होते, जो कि प्रमाणिक नहीं होगा। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, सही आंसर है। इसको अगर आप टिक करते हैं तो एक नंबर बिल्कुल फिक्स है। चलिए अब बात करते हैं चौथे वर्ड की, फोर्थ वर्ड की, जो है डिसकॉन्सोलेट। देखिए सबसे पहले कॉन्सोलेट वर्ड को देखते हैं। कॉन्सोलेट वर्ड से ही डिसकॉन्सोलेट वर्ड बना है। कॉन्सोलेट का मतलब होता है खुश। आप देख सकते हैं डिसकॉन्सोलेट, कॉन्सोलेट, किसी भी वर्ड में जब हम डिस जोड़ देते हैं, डिस, आप देखिए मैंने इसे अंडरलाइन भी किया हुआ पहले से। डिस जब हम किसी वर्ड में जोड़ देते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनको अपोजिट किया जाता है डिस वर्ड लगा करके। तो कॉन्सोलेट माने खुश, डिसकॉन्सोलेट माने दुखी, अपोजिट हो गया। तो डिसकॉन्सोलेट का अपोजिट अगर कॉन्सोलेट होता तो अगर ऑप्शन में कॉन्सोलेट दिया होता तो हम कॉन्सोलेट को टिक करते, लेकिन कॉन्सोलेट नहीं दिया हुआ, कुछ और वर्ड दिया हुआ है। डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है विचलित या दुखी, यानी हमें ऑप्शन में ऐसा वर्ड ढूंढना है जो खुशी को रिप्रेजेंट करता हो, जिसका अर्थ होता हो खुशी। चलिए ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ए ऑप्शन है जॉयस। जॉयस, जॉयस मीन्स होता है खुश या आनंदित। देखिए पहला ही वर्ड मिल गया जिसका मतलब होता है खुश या आनंदित, जबकि हमारा जो मेन वर्ड है जिसका ऑपोजिट हमें ढूंढना है वो है दुखी। तो हमें सही ऑप्शन मिल चुका है। लेकिन कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसा भी होता है कि आपको 4 ऑप्शन भी होते हैं और उन सभी की मीनिंग करीब करीब सेम होती है, लेकिन जो बिल्कुल प्रॉपर होता है, जो बिल्कुल नजदीक होता है, यानी क्लोजर आंसर को आपको फाइंड आउट करना होता है। ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको पहला ही वर्ड मिल जाए तो आप इसे बाकी 3 ऑप्शंस को नजरअंदाज करके उसे टिक कर दें, नहीं, पहले आपको दूसरे ऑप्शंस भी देखने हैं। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, अनप्रिजुडाइज्ड। अनप्रिजुडाइज्ड, अनप्रिजुडाइज्ड मीन्स होता है पक्षपात रहित, यानी कि ऐसी बात जिसमें किसी एक पक्ष को ध्यान में ना रखा जाए, बल्कि दोनों पक्षों को, सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाए। तो अनप्रिजुडाइज्ड का मतलब होता है पक्षपात रहित। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख, प्रसिद्ध, यानी कि जो फेमस हो, पॉपुलर हो। तो अब देखिए
प्रसिद्ध तो नहीं हो सकता, पक्षपात रहित ऐसा भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, थैंकफुल। थैंकफुल मीन्स आभारी, थैंक से बना है थैंकफुल। जब कोई आपकी हेल्प करता है तो आप उसके आभारी होते हैं, थैंकफुल होते हैं। अब दुखी का ऑपोजिट थैंकफुल तो नहीं हो सकता, यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है वही सही आंसर है, इसी को टिक करेंगे, फुल मार्क्स इस क्वेश्चन का हमें मिल जाएगा। जॉयस, जॉयस मीन्स खुश या आनंदित। चलिए अब बात करते हैं आज के लास्ट वर्ड की, जो है फिफ्थ वर्ड, ट्रेमुलस। ट्रेमुलस, ट्रेमुलस, ट्रेमुलस मीन्स होता है कांपना। अब देखिए कांपने के सही अर्थ को पहले समझते हैं। कांपने वक्त शरीर की क्या हालत होती है, शरीर जो है वो मूव करता है तेजी से, ठीक है, यानी हिलना डुलना। अब ध्यान रखें, अगर हमारे वर्ड का अर्थ है हिलना डुलना, कांपना, तो इसका अपोजिट पहले ध्यान से सोचे कि क्या हो सकता है। ऑपोजिट अगर हम हिंदी में सोचें तो स्थिर होगा, स्थिर। अब हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका अर्थ होता हो स्थिर। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए मीन्स हेल्दी, स्वस्थ। अब देखिए कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई बीमारी से भी तो कांप सकता है, तो उसका ऑपोजिट हेल्दी हो सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि यहाँ पे हमें सेंस नहीं पकड़ना है, हमें सही अर्थ को पकड़ना है जो डायरेक्ट ऑपोजिट वर्ड हो, ठीक है, कांपने का। अब किस कारण से कांपना है, ये कोई इसका मतलब नहीं है, यहाँ पर इस बात से कोई अर्थ ही नहीं है। हमें सिर्फ डायरेक्ट मीनिंग को, डायरेक्ट अर्थ को देखना है। डायरेक्ट अर्थ है कांपना, कांपने का ऑपोजिट हमें देखना है स्थिर रहना। तो हेल्दी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। बी देखते हैं, बी है ओबेस। ओबेस मीन्स होता है मोटा, ऐसा व्यक्ति जिसका पेट बाहर निकल गया हो, ज्यादा निकल गया हो, वो ओबेस कहलाता है, मोटा। तो ये कांपने का ऑपोजिट तो नहीं हो सकता। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है आइडियल मीन्स आदर्श। बहुत से आइडियल लोगों के होते हैं। अगर कोई एक्टिंग में दिलचस्पी रखता है तो कोई एक्टर उसका आइडियल होगा। कई लोगों के आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं माई आइडियल इज माई पेरेंट, माई फादर, माई मदर, ओके। तो आइडियल मीन्स होता है आदर्श, ऐसे व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। तो अब कांपने का ऑपोजिट तो आइडियल नहीं हो सकता, आदर्श नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, डी। डी मीन्स स्टडी। स्टडी मीन्स स्थिर। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब कोई रेस होती है तो उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडी स्टडी गो, यानी पहले रेडी हो जाइए, स्टडी हो जाइए, स्थिर हो जाइए और भागिए, गो, ठीक है। तो स्टडी का मतलब होता है स्थिर हो जाना। कांपना हमारा सही वर्ड था, मेन वर्ड था ट्रेमुलस, जिसका ऑपोजिट होना चाहिए स्टडी यानी स्थिर होना। यानी कि हम सही ऑप्शन पे, सही आंसर में पहुंच गए हैं। डी स्टडी हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से आज हमने 5 डिफिकल्ट वर्ड्स, 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की चर्चा की। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये सभी वर्ड्स सही समझ में आए होंगे, सही प्रोनाउंसिएशन समझ में आया होगा, सही उच्चारण समझ में आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को लेकर के हम आते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।